हेलो दोस्तों। आज की कहानी है दूसरी पुतली की। जब राजा भोज सिंहासन पर दूसरी बार बैठे तो फिर एक चमत्कार हुआ। सिंहासन की एक और पुतली चित्रलेखा प्रकट हुई। वह आकाश की तरह चमकती थी, आंखों में गहराई थी और स्वर में तेज। उसने रोका और बोली, राजा भोज, क्या तुम भी उतने ही पराक्रमी, संयमी और त्यागी हो जितने राजा विक्रमादित्य थे? राजा भोज ने आदर से पूछा, हे देवी, कृपया करके बताइए कौन सा पराक्रम दिखाया था उन्होंने। चित्रलेखा बोली, सुनो एक अद्भुत और हृदय को झकझोर देने वाली कथा। अब कहानी शुरू होती है। एक दिन राजा विक्रमादित्य को वैराग्य की भावना हुई। उन्होंने अपना समस्त राज्यपाट अपने छोटे भाई भृतृहरि को सौंप दिया। शरीर पर भभूत लगाकर, हाथ में कमंडल लेकर एक साधु की भांति जंगलों की ओर निकल पड़े। आत्मज्ञान की तलाश में कई दिनों तक चलते हुए वह एक घने वन में पहुंचे, जहां एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। उस ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक फल दिया। देवताओं ने कहा, यह अमृता का फल है, जो इसे खाएगा वह मृत्यु को जीत लेगा। ब्राह्मण यह फल लेकर घर आया और अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन पत्नी ने कहा, राजा को दे आओ, बदले में कुछ धन मिलेगा। ब्राह्मण वह फल लेकर राजा के पास गया। राजा विक्रमादित्य ने फल लिया और उस फल को, जिसे खाकर अमृता मिलती थी, अपनी रानी को दे दिया, क्योंकि वह उसे अत्यंत प्रेम करते थे। परंतु रानी का प्रेम सच्चा नहीं था। उसने वह फल नगर के कोतवाल को दे दिया, क्योंकि वही उसका प्रेमी था। और कोतवाल वह तो एक वेश्या के पास जाया करता था और उसी को उसने वह फल दे दिया। वेश्या ने जैसे ही फल देखा, उसे देवत्व का आभास हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अमर हो जाऊंगी तो क्या पाप करती रहूंगी? नहीं, ये फल उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो सचमुच लोगों के लिए जिए, जैसे राजा विक्रमादित्य। वह सीधा दरबार में गई और राजा को वह फल लौटा दिया। राजा विक्रमादित्य चकित रह गए। उन्होंने रानी से, कोतवाल से और वेश्या से सच उगलवा लिया। जब उन्हें सच्चाई का पता चला, वह भीतर से टूट गए। उन्होंने सोचा, यदि जीवन में मोह ही शेष है तो मेरा राजा होना व्यर्थ है। बिना किसी को बताए वह राज्य का त्याग कर पुनः तपस्या के लिए निकल पड़े। उसी समय देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ। उन्होंने अपने एक वीर दूत को भेजा, जाओ, कोई अयोग्य व्यक्ति राज पर अधिकार ना कर ले। जब विक्रमादित्य तपस्या पूरी कर लौटे तो उन्हें द्वार पर उसी दूत ने रोका। विक्रमादित्य बोले, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। दूत बोला, यदि तुम सचमुच में वही हो तो मुझसे युद्ध करो। एक भयानक युद्ध हुआ। आकाश थर्रा गया, पृथ्वी कांपी। पराक्रम और पराकाष्ठा पर विक्रमादित्य ने दूत को पराजित कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे जीवन दान दिया। दूत बोला, राजन, आपने न सिर्फ वीरता बल्कि करुणा का भी परिचय दिया है। जब समय आएगा मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। फिर चित्रलेखा की आवाज आती है, अब बताओ भोज, क्या तुम ऐसे
पराक्रम, क्या तुम मोह, छल और दुख को त्याग कर सत्य के लिए खड़े हो सकते हो? क्या तुम कर सकते हो? न्याय, प्रेम, धोखा खाने के बाद भी राजा भोज मौन हो गए। वह समझ गए इस सिंहासन पर बैठना मात्र अधिकार नहीं, यह एक परीक्षा है आत्मा की। चित्रलेखा अदृश्य हो गई और राजा भोज उस दिन और भी विनम्र होकर लौटे। अगली बार जानेंगे चौथी पुतली की कथा, केवल हमारे चैनल पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हो विक्रमादित्य जैसे सत्य और न्याय के प्रतीक राजा की।